एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज से एलन लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट का फर्स्ट रिव्यू टेस्ट है उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है, जब कैपेसिटर एयर में रहता है और उसको हम मीडियम में डाल देते हैं तब उसका वैल्यू कितना होगा। तब हो जाएगा सी डैश बराबर सी के, ये इनिशियल कैपेसिटर का वैल्यू है एंड ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। एंड हमसे एनर्जी स्टोर भी पूछ रहा है, तो एनर्जी स्टोर का भी होता है जब एनर्जी मीडियम में हम इसको डालते हैं तो W/K से ये डिवाइड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये डिवाइड हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, सिंपल फार्मूला बेस्ड पे हाफ CV² पे C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे एंड V से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले दो पैरेलल कैपेसिटर है जिसका की वैल्यू C बराबर ε0 A/D है। फिर इसमें हम सिमिलर टाइप का दो प्लेट हम रख देते हैं इसमें, जिसका की थिकनेस है D/5, दोनों का D/5 है और ये बीच का डिस्टेंस D है एंड एरिया A है। तो अब हमसे इसका कैपेसिटर पूछा है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता है C बराबर ε0 D-T, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसमें पुट करेंगे T जो है, अगर हमें ये D निकालना है तो ये दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, तो T का वैल्यू हो जाएगा D/5 प्लस D/5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2D/5। तो ε0 AD माइनस 2D/5 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, सिंपल इंटीग्रेशन है A × D 0 से 2 तक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल हॉरिजॉन्टल रेंज पे पूछा गया है। रेंज का फॉर्मूला होता है R बराबर U² sin 2θ/G। इस पे सारा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रैनमैन प्रॉब्लम पे है। रैन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है जिसका की वेलोसिटी 3 km/h है और एक मैन जा रहा है एक्स डायरेक्शन में जिसका की वेलोसिटी 4 km/h है। तो वेलोसिटी ऑफ रैन जो है वो 3J में है एंड वेलोसिटी जो मैन है 4I में है। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछ रहा है, तो VR - PM हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रैन -3J दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ मैन 4I दिया है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो 3² + 4² 9 + 16, ये √25 5 km/h आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल फार्मूला बेस्ड है। SN पूछ रहा है U + A/2 2n-1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल थ्योरी बेस्ड है। न्यूटन नंबर 9 है जो सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है। W बराबर PE cos θ1 - cos θ2। तो फर्स्ट केस में दिया गया जब थीटा को हम 0 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन हो जाएगा W बराबर PE cos 0 से 1 एंड cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। तो हमारा वर्क डन यहाँ से PE/2 आ जाएगा। एंड इसी में पूछा है, जब हम थीटा को रोटेट करते हैं 0 से 180 डिग्री तब हमारा वर्क डन कितना होगा। तो W बराबर PE cos θ1 - cos θ2, हम इसको W' ले लेते हैं, तो W' PE cos θ0 जो होता है वो 1 होता है एंड cos 180 - 1 होता है। तो W' बराबर PE 2PE हो जाएगा। जब हम ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करें तो W बराबर इक्वेशन फर्स्ट W बराबर PE/2 है। जब इसको हम नोमीटर एंड डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2PE हो जाएगा। तो W बराबर हमारा W'/4 हो जाएगा और W' हो गया 4W और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। एक इसका हम डायरेक्शन याद रख सकते हैं, न्यूज़ से मैं रखी हूँ NEWS
न्यूज़। तो यहाँ पे बोल रहा है एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसका जो लेंथ है 150 मीटर है, और एक पैरोट है जो कि फ्लाई कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, जिसका कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है किस टाइम में पैरोट है जो क्रॉस कर जाएगा ट्रेन को। तो इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी से आसानी से निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर हम निकालें तो ट्रेन जो आ जाएगा हमारा रेस्ट में आ जाएगा, तो हम 5 मीटर पर सेकेंड को उल्टा करके हम ट्रेन के वेलोसिटी में जोड़ देंगे। ट्रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5, तो 15 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन आ गया। तो हम सिंपल यहाँ से वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एंड टाइम बराबर dy/v 150 हो गया, एंड वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे सिंपल स्लोप पूछा गया है और इक्वेशन दिया है √3y 3x - 1। इसमें हमसे पूछ रहा है स्लोप क्या होगा, स्लोप का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। y जो हो जाएगा 3x/√3 एंड -1/√3 हो जाएगा। तो y जो हो जाएगा वो √3x हो जाएगा और ये 1/√3। तब देखिए y बराबर mx + c, तो हमारा जो स्लोप का वैल्यू आ जाएगा वो √3 m बराबर हो जाएगा √3। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये हमें पता है। तो हमें इक्वेशन दिया गया है y बराबर 2x² 2x + 3। इसका पहले dy/dx डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x - 2, और फिर से हम इसका d² dx² डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, एंड 4x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो ये मिनिमा हो गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 4x - 2 बराबर dy/dx 0 होगा, तो 4x बराबर 2, x का वैल्यू x बराबर 2/4 1/2, x का वैल्यू 1/2 आया। अब हम ये इस इक्वेशन में 1/2 पुट कर देंगे। 2 × 1/2 + 2 × 1/2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर पे दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। एंड 14 में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एक, तो इधर से करंट पास करेगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों रेसिस्टेंस 15 दोनों पैरेलल में, तो हम यहाँ से I निकाले तो I बराबर V/R हो जाएगा। V 30 है एंड R जो हो जाएगा R इक्विवेलेंट 15/2, क्योंकि जब दोनों रेसिस्टेंस बराबर होता है पैरेलल में, ये भी R रहता है, ये भी R रहता है, तो R इक्विवेलेंट हम R/2 लिख सकते हैं। I हमारा आ गया 13 × 2/15 15 30, तो I हमारा आ गया 4 एम्पेयर। तो 4 एम्पेयर आ गया, तो 2 एम्पेयर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड 2 एम्पेयर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इसका KVL से हम इसमें निकाल सकते हैं VA - VB। तो यहाँ से हम अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, करंट के ही डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो यहाँ से हमारा VA हो जाएगा। अगर हम करंट के डायरेक्शन में ही चलते हैं तो वोल्टेज हमारा माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे I हमारा निकल गया 2, I इसमें से 2 जाएगा एंड रेसिस्टेंस 10 है, और फिर इधर जाएंगे तो ये जो है हमारा अपोजिट आ रहा है हमारे डायरेक्शन के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 2 + 5 बराबर VV 10। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें पूछ रहा है सम किए हैं तो उसका यूनिट वेक्टर 1 आया है, तो इसका डिफरेंस का क्या होगा। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर में A + B बराबर C, तो A 1 है तो B भी 1 होगा एंड C भी 1 होगा, ये है यूनिट वेक्टर का।
तो हमसे a प्लस वी स्क्वायर का देखें तो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यूनिवेक्टर के लिए ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा एंड 2ab कॉस थीटा और ये भी 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से हम देखें तो 1 2 प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा 1 बराबर 2 1 प्लस ab कॉस थीटा। तो यहाँ ab कॉस थीटा आ गया -1/2। अब हम डिफरेंस के लिए देखें तो a माइनस वी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ab कॉस थीटा सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ab कॉस थीटा की जगह -1/2 पुट कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है, वेक्टर पे a इंटू बी का पूछ रहा है। तो आई जे के ये माइनस इस पे कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे बता दे रही हूँ आई ए का वैल्यू जो दिया गया है वो आई प्लस जे कैप है एंड वी का वैल्यू जे प्लस के कैप है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे जे के लिए, जे पे 1 एंड ये 0 हो गया एंड वी के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 और यहाँ पे 0। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आई पे हैंड रख लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 1 माइनस, फिर इससे माइनस करके 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस जे आएगा 1 माइनस 0 हो गया एंड प्लस के, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 17 भी यूनिट वेक्टर पे ही दिया गया है। हमसे क्वेश्चन दिया गया 0.2 आई प्लस 0.6 जे कैप एंड प्लस ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है। हमसे ए का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इसमें देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 होता है यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम इसको करें तो 0.2 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है। सिमिलर हाइट से 2 बॉल को फेंका गया है। एक बॉल जो है वो 3 सेकेंड, फर्स्ट बॉल यहाँ आ जाता है आफ्टर 3 सेकेंड के बाद एंड सेकेंड बॉल यहाँ रहता है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 3 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से आने में इसको 2 सेकेंड लगा हुआ होगा और ये दोनों के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा डी, जो हो जाएगा वो S3 माइनस S2 हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड तो U 0 हो जाएगा। तो हम दोनों में से 1/2 A कॉमन ले सकते हैं एंड T स्क्वायर 3 माइनस T स्क्वायर 2 ले सकते हैं। तो ये 1/2 80, 3 का स्क्वायर 3 सेकेंड दिया गया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा एंड 2 का 4 हो जाएगा। 5 मीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा गया है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा गया है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का हमें एक सिंपल फार्मूला पता है, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। n को हम लिख सकते हैं mg cos थीटा स्क्वायर एंड फोर्स एंड फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसको हम एफ फ्रिक्शन बराबर mg साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब सिंपल हम इसको mg स्क्वायर को कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो एफ कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा mg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। 21 में दिया गया है कोई एक बॉडी है जिसका कि 10 kg वेट है, इसमें फोर्स एफ बराबर 50 न्यूटन लग रहा है। 5 kg वेट का मतलब होता है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इसमें कोई फोर्स लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो v4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाले तो a बराबर f/m। f हमारा 50 दिया है एंड m 10 kg, तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड आ गया।
तो ए v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड v हमें निकालना है एंड a 5 है एंड t 4 सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी सिंपल है। ये ब्लॉक एंड पुल्ली पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है जिसका कि वेट 5 kg है और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पुल्ली से कनेक्टेड है एंड इसका वेट 5 kg है। हमसे पूछ रहा है कि इसका रीडिंग, स्प्रिंग का रीडिंग क्या होगा। तो इसका अगर इसका हम एक्सेलरेशन निकालें पूरा सिस्टम का, तो ये यहाँ पे mg लगेगा, तो ये 50 बाई टोटल मास 5 5 10 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे कोई स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो F स्प्रिंग फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 5 है एंड एक्सेलरेशन 5 है, तो हमारा रीडिंग जो आ जाएगा वो 25 न्यूटन आ जाएगा रीडिंग। 23 में 2 स्फीयर है जिसका कि रेडियस इक्वल है आर, दोनों का रेडियस इक्वल है आर, जिस पे कि चार्ज है 10 कूलम एंड 6 कूलम। एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तब इसका फाइनल फोर्स क्या होगा। तो इनिशियली इसका होगा एफ के 10 इंटू 6 बाई आर स्क्वायर। इनिशियली ये होगा, जब इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा। तो 10 प्लस 6 बाई 2 करेंगे तो 16 बाई 2 8, दोनों में चार्ज 8 कूलम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब चार्ज का वैल्यू न्यू लिखेंगे 8 इंटू 8 आर स्क्वायर। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया एंड ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से, हमारा आंसर आ जाएगा। 24 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। 25 में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है एंड यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल में जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा वो चेंज होगा। तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा।